आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है नरेश मनवाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज सुबह के 10:30 बज चुके हैं। मैंने आज की ब्लॉग की शुरुआत 10:30 बजे से शुरू कर दी है। तो दोस्तों, एक बार सुबह ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि आज बारिश आएगी। पूरा आसमान बादलों से घिर गया था, लेकिन अभी मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया है। बस थोड़े बहुत बादल जो है चौखंबा पर्वत पे ही बाकी रह गए हैं, और कुछ अभी इस पर्वत के ऊपर थे, लेकिन अभी वहाँ पे भी बादल नहीं है। तो एकदम से 1 घंटे के अंदर हुआ ये ऐसा। एक बार धूप ही नहीं थी, फिर बाद में धूप लगी तो इतनी तगड़ी वाली लगी कि चारों तरफ सारे के सारे बादल हट गए। मुझे खुद छत में बैठ के पसीना आ रहा था यहाँ पे। और दोस्तों, ब्लॉग के शुरुआत के साथ साथ मैंने आज सुबह सुबह ये अस्त्र उठा दिया है, क्योंकि इनकी गठरी बना के दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा रहा है। वहाँ पे हमने चेरी घास लगाई हुई रहती है, बट इनकी वजह से वो नहीं हो रही है, तो इनको यहाँ से हटाना पड़ रहा है ताकि वहाँ पे खुली जगह हो सके और घास फिर से उगाए वहाँ पे। तो थमल की तमंग है। अच्छा, ठीक। तो अब बांध नहीं रहे हैं, सीधे ऐसे ही पकड़ के इनको गौशाला के पीछे डाल देंगे। और कल हम बहुत डर गए थे। कल ये वाला जो बछड़ा है हमारा, ये गिर गया था। तो एक बार तो हम दोनों की शक्लें ऐसे हो गई थी जैसे रोने के लिए जैसी। तो ये वहाँ से आ रहा था यहाँ जहाँ वो आरसीसी पड़ रखी है, और यहाँ से गिरा ये सीधा यहाँ नीचे यहाँ पे, और उसके ऊपर से ये 2 पत्थर भी गिर गए थे। तो ये देखो, यहाँ पे ये मिट्टी खुदी हुई दिख रही होगी, तो यहीं से गिरा था ये पता नहीं कैसी नस्ल का बछड़ा है। ये ठीक से चल भी नहीं पाता, इसको ये परवाह भी नहीं रहती है कि मैं गिरने वाला हूँ। अगर इसके पैर पीछे से नीचे की तरफ धंस भी जाएं तो तब भी इसको कोई मतलब नहीं है। अगर घास खा रहा है तो घास ही खाता रहेगा, लेकिन अपनी कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन ये बहुत चालाक है, ये लल्लू राम। ये देखता है मैं गिरने वाला हूँ तो वहाँ से फटाक भाग के आ जाता है। पहले तो इसके सामने बंदर भी छलांग मारता था, तो ये तब भी भाग के हमारे पास आ जाता था। तो यहाँ की जो सारी लकड़ियाँ थी वो यहाँ पे स्टोर करके रख दिए हैं। जब ये सूख जाएंगी उसके बाद हम इनका यूज करेंगे। और ये पोस्ता भी देखो पूरा नीचे आ रखा है, इसको भी हमें ठीक करवाना पड़ेगा, वरना कल के दिन हमारी गौशाला के लिए खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे हम ऐसा करेंगे, ये दीवार सीमेंट में देंगे उस कोने से लेकर और इस कोने तक। और ये जो बिच्छू घास है ना, इसको यहाँ से हटा देंगे, वरना ये हाथ में लग जाएगी तो पूरी बॉडी में जिंगा लाला हो जाएगा। तो लगा डाला सारी बॉडी, इसको हाथ लगा डाला तो पूरी बॉडी जिंगा लाला। तो वैसे जितनी ये खतरनाक चीज़ दिखती है ना, इससे बढ़िया सब्जी भी किसी चीज़ की नहीं बनती है। बस इसमें जो ये छोटे छोटे कांटे रहते हैं ना, उनमें पॉइजन रहता है एक तरह का। तो जिस जगह पे ये टच करती है ना, उस जगह पे ऐसा लगता है जैसे आग से जल गया होगा, और पूरा 24 घंटे तक रहता है वो असर। झंझनाहट टाइप की होती है। तो एक ये यहाँ पे हो रखी है बिच्छू घास, और ये यहाँ पे हम इसको गढ़वाली में बोलते हैं कंडाली, और जब हम इसकी सब्जी बनाते हैं तो तब बोलते हैं इसका नाम कंडाली का कपला। तो आपके इधर अगर ये चीज़ होती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि इसका नाम क्या बोलते हैं। वैसे नेपाली भाषा में मुझे इसका नाम पता चला कि नेपाल में इसको सिस्नो बोलते हैं। और दूसरा काम हमारा ये है कि यहाँ की ये सारी लकड़ियाँ उठा के ना यहाँ नीचे डाल रहे हैं, और उसके बाद इन्हें बारीक करेंगे और अंदर स्टोर कर देंगे, जहाँ से ये जल्दी सूख जाएं, ताकि फिर से हमें लकड़ियाँ यूज़ करने के लिए मिल जाएं। तो आज ये काम है, मुझे फिर से इतनी सारी लकड़ियाँ फाड़नी हैं, और अभी और भी आनी बाकी हैं। तो इनको बारीक फाड़ देंगे, फिर रख देंगे अंगधीरे में। तो अंगधीरा क्या होता है ये आपको मैं बाद में बता दूंगा। जहाँ पे लकड़ियाँ जल्दी सूखती हैं तो उसे हम अंगधीरा कहते हैं। तो लगातार 1 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली इतनी लकड़ियाँ काट दी हैं, मतलब फाड़ दी हैं। और थकान इतनी ज़बरदस्त लग गई है ना कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, हाथ पैरों में एकदम से झंझनाहट जैसी होने लग गई है। 1 घंटे तक लगातार कुल्हाड़ी चलाता रहा मैं। उसके बाद लगभग एक भारी लकड़ी, 1 से 1.5 भारी तो होगी, उतनी लकड़ियाँ फाड़ दी हैं। दिन के 3 बज चुके हैं और चाय का टाइम भी हो चुका है। इसको भी लगभग धूप में रखे हुए आधा महीना हो चुका है, तो लगभग पूरे 1 महीने तक मैं इसे सुखाता रहूँगा। और
साथ ही चाय के मज़े भी लेते हैं और इसको भी सुखाते हैं। उसके बाद ही मैं इसमें बैटरी डालूँगा। मेरा गुड़ का टुकड़ा भी उसी के ऊपर रखा हुआ है। और चौखंबा पर्वत पे भी बादल आ चुके हैं। लगता है एक आध दिन में मौसम फिर से करवट बदलने वाला है, क्योंकि सुबह भी एक बार मौसम बिल्कुल बंद हो गया था लेकिन बाद में खुल गया था। लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। ये देखो, आप इस कपड़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ कितनी ठंडी हवाएं चलती होंगी। तो शाम के हो गए हैं 3:10। इनकी मम्मी शायद इन्हें छोड़ के मार्केट जा रखी है और इन दोनों को कितनी प्यारी नींद आ रखी है इस वक्त धूप में। साथ ही ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, लेकिन भूटिया कुत्तों पे इस हवा या ठंड का कोई असर नहीं पड़ता है। बस चैन से मस्ती करो और एक अच्छी नींद लो, यही इनका डेली रूटीन है दिन का। तो शाम के 6:40 हो गए हैं। डांडी काठियों में भी लगभग अंधेरा हो चुका है। मैं आया था अपने मार्केट में सब्ज़ी लेने के लिए, तो फाइनली सब्ज़ी मैंने ले ली है, अपने बैग में डाल ली है। तो अब धीरे धीरे घर चलने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मार्केट में चल रही है बहुत तेज़ हवा। तो यहाँ पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, ठंड लग जाएगी तो इससे बेकार हो जाएगा सब कुछ। तो घर चलते हैं, घर में जो कुछ छोटा फूटा काम होगा उसे निपटाते हैं।